बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 12th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिक ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं और आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। स्टेटमेंट है चेक वेदर द लाइंस, ये 3 लाइंस दी गई हैं 1 2 3 आर कंकरेंट। हमने साबित करना है कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं। कंकरेंट का मतलब ये होता है, ये देखें, ऐसी लाइंस जो एक ही पॉइंट में से पास करती हूं। ठीक है, अब ये L1 लाइन है, ये L2 है, ये L3 है। तीनों लाइंस इस पॉइंट में से पास कर रही हैं, एक ही पॉइंट में से पास कर रही हैं, तो लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे कि P इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो कंकरेंट लाइंस क्या होती हैं, आइए उनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। What are the concurrent lines? Concurrent lines. The lines are said to be concurrent. The lines are said to be concurrent. If they meet at the same point, और वो जो सेम पॉइंट है वो तीनों लाइंस के ऊपर क्या होगा, कॉमन होगा। अब हमने साबित करना है कि ये एक लाइन है मेरे पास 4x - 3y -8 = 0। इसको मैंने कह दिया कि ये लाइन L1 है। 3x - 4y - 6 = 0, इसको मैंने कह दिया कि ये लाइन L2 है। और x - 2y -2 = 0, इसको मैंने लाइन L3 कह दिया। अब मैं क्या करूंगा कि किसी भी दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूंगा। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था। और वो पॉइंट तीसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों लाइंस के अंदर कॉमन है, तो फिर वो तीनों लाइंस उसी पॉइंट में से पास करती होंगी। तो मेरा ख्याल है पहले हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। फर्स्ट वी फाइंड the point of intersection of L1 and L2, L2 और L3 का निकाल लेते हैं। ठीक है, इन दोनों लाइंस का निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट का मेथड लगाएंगे हम। यहां पे लिखेंगे x, यहां पे लिखेंगे y। आप चाहें तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व भी कर सकते हैं। = 1। अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x के ऊपर हाथ रखेंगे, इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 = 8 माइनस 12 हो जाएगा प्लस 12, तो ये -12 आ गया। उसके बाद y की वैल्यू निकालनी है तो फिर उल्टी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6। उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +6। अब कांस्टेंट की बारी, फिर सीधी मल्टीप्लिकेशन। -6 + 4, -6 + 4, तो x/-4 आ गया, y/0 1/-2। तो यहां से x किसके बराबर, x/-4 किसके बराबर आ गया, ये -1/2 के बराबर आ गया। और y/0 किसके बराबर आ गया, ये भी -1/2 के बराबर आ गया। तो ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x की वैल्यू आ गई x = माइनस और ये -+4,
-4/2 और y इज इक्वल टू 0 इंटू -1/2। तो ये आ गई x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 के बराबर और y की वैल्यू मेरे पास आ गई 0 के बराबर। तो पॉइंट किसके बराबर आ गया? x की वैल्यू 0 टू y की वैल्यू 0। अब ये वाला पॉइंट हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अब ये देखें L2 और L3, ये लाइन आ गई L2 और ये आ गई L3। दोनों किस पॉइंट में से पास कर रही हैं? 2,0। अब अगर ये वाला पॉइंट इस लाइन L1 को भी सेटिस्फाइड कर देगा तो फिर हम कह देंगे कि तीनों लाइनें इस पॉइंट में से पास कर रही हैं और यही आपका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा। पुट इन 1 L1 जो है तो 4 इंटू एक्स की जगह पे आ गया 2, -3 इंटू वाई की जगह पे आ गया 0, -8 इज इक्वल टू 0। तो 8 -8 इज इक्वल टू 0। अरे वाह, क्या बात है, इक्वेशन तो सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। Therefore L1, L2, L3 तीनों लाइंस क्या हैं? आर concurrent। they meet at किस पॉइंट पे मीट करेंगी? 2,0। तो ये देखें, ये जो L1 है ये भी पॉइंट P20 में से पास कर रही होगी। अब आइए एक आर्टिकल करते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो फर्ज कर लिया कि मेरे पास ये दो लाइंस हैं, एक L1 लाइन है और एक L2 लाइन है। L1 लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, फर्ज कर लिया α1। ठीक है, इसी तरह ये जो लाइन L2 है ये फर्ज कर लिया कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है α2। हम फर्दर सपोज करते हैं कि L1 और L2 का दरमियानी एंगल है थीटा। तो थीटा जो है ये हमने कैलकुलेट करना है। तो आइए आर्टिकल डिस्कस करते हैं। लेट द लाइन L1, लेट द लाइंस L1 and L2 makes an angle α1, α2 with x-axis। तो देयरफॉर जब इसका टेंजेंट ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? स्लोप बन जाएगा। देयरफॉर M1 किसके बराबर आ गया? टेंजेंट ऑफ α1, ये पहली लाइन का स्लोप आ गया। M2 किसके बराबर आ गया? टेंजेंट ऑफ α2, ये दूसरी लाइन का स्लोप आ गया। हम फर्ज कर लेते हैं लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन L1 एंड L2। लेट थीटा is the angle between the line L1 and L2। the lines L1 and L2। अच्छा, अब ये देखें, पूरा जो है ये एक स्ट्रेट लाइन जो है इसका एंगल होता है 180। तो यहां से लेकर यहां तक ये भी किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। अब ये है α2, ये α2 है, तो पीछे कितना रह जाएगा? टोटल यहां से लेकर यहां तक 180 और यहां से लेकर यहां तक ये किसके बराबर आ जाएगा? 180 डिग्री में से α2 माइनस कर दिया जाए। ठीक 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 ठीक, माइनस
अल्फा 2, ठीक है। और अब ये एक ट्रायंगल बन गई आपके पास। इस ट्रायंगल के 3 एंगल आ गए, एक अल्फा 1, एक थीटा और एक 180 डिग्री माइनस अल्फा 2। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? 180 के बराबर। सम ऑफ द एंगल्स of any triangle is equal to 180 degree. 180 degree. Therefore, थीटा पहला एंगल, अल्फा 1 दूसरा एंगल और ये आ गया तीसरा एंगल। 180 डिग्री माइनस अल्फा 2, तीनों का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। अब थीटा किसके बराबर आ गया? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये अल्फा उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, ये 180 उधर जाके माइनस हो गया, ये माइनस अल्फा 2 उधर जाके प्लस का हो गया। ये 180 डिग्री से खत्म, फिनिश, खल्लास। तो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 के बराबर आ गया थीटा। टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड, दोनों तरफ टेंजेंट ले लें। जब टेंजेंट लेंगे तो क्या बया आया आपके पास? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अब इसके ऊपर आप टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा दें तो ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा 2 माइनस टेंजेंट अल्फा 1 ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा 2 टेंजेंट अल्फा 1। अब टेंजेंट अल्फा 1 किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू m1, बट टेंजेंट अल्फा 2 जो है ये तो m2 के बराबर है और टेंजेंट अल्फा 1 दैट इज इक्वल टू m1 के बराबर। तो देयरफॉर टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया? टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। तो ये आ गया हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो ये थीटा जो हमने एंगल लिया था जो कि L1 से लाइन L1 से L2, तो इसका फार्मूला क्या होगा? अब इधर से इधर जा रहे हैं, ये कहां पे खत्म हो रहा है? जाके L2 पर, तो उसका स्लोप पहले आ जाएगा माइनस पहले वाली लाइन का स्लोप ओवर 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो यही आपने देखना होगा कि देखे अगर इस तरह जाते हैं, इसका लाइन इसका स्लोप m2 है और इसका स्लोप m1 है, तो यहां से यहां तक जाते हैं अगर, तो फिर थीटा किसके बराबर होगा? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, अब कहां पे खत्म हुआ? जाके m1 पर, तो ये आ जाएगा m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, इसको थोड़ा सा अगर आगे मैं एक्सटेंड करता हूं ऐसे करके, ये इसको भी थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये भी तो दो लाइंस का दरमियानी एंगल है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो ये भी इन दोनों का दरमियानी एंगल है। लेकिन अगर इन दोनों का सम किया जाए तो वो किसके बराबर आ जाता है? 180 के बराबर। तो नोट अब ये थीटा है तो ये किसके बराबर होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा is also the angle between L1 and L2, ठीक है। अब ये वाला एंगल जो है ये 90 से बड़ा होगा, ये वाला एंगल 90 से छोटा होगा, एक्यूट एंगल। तो अगर ये जवाब नेगेटिव आता है तो आप इसको
पॉजिटिव एंगल बना लिया करेंगे टेंजेंट थीटा का मॉड, मीन टू से दैट m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड, एक्यूट एंगल ले लिया करेंगे हम। ठीक है, तो अब ये वाला फार्मूला है। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आगे हम एक्सरसाइज के बाकी मादा क्वेश्चंस करेंगे। अब ये आ गया हमारे पास एक फार्मूला एंगल बिटवीन टू लाइंस का। अब हम यहां से कुछ रिजल्ट अखज करते हैं कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उसकी कंडीशन क्या होगी, और अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उसकी कंडीशन क्या होगी। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, if two lines are perpendicular, ये परपेंडिकुलर की नोटेशन है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो फिर ये एक लाइन L1 ये वाली आ गई और L2 ये वाली आ गई, तो फिर इनका दरमियानी एंगल थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। दैट इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फार्मूला क्या है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2, पुट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आ गया टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 1 प्लस m1 m2 इधर आ गया इज इक्वल टू m2 माइनस m1 टेंजेंट 90 डिग्री। टेंजेंट 90 डिग्री ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके क्या बनेगा, कोटेंजेंट 90 डिग्री। कोटेंजेंट 90 डिग्री किसके बराबर होता है, कोटेंजेंट 90 डिग्री 0 के बराबर। तो ये फिर आ गया m2 माइनस m1 इंटू 0, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये सारा 0 के बराबर आ जाएगा। तो 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, तो m1 इंटू m2 किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया। यानी अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हुआ करेंगी तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के बराबर होगी। इज द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर ऑफ टू लाइंस। ठीक 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 ठीक। अब दो लाइंस जो हैं ये पैरेलल भी हो सकती हैं। अगर पैरेलल होंगी तो उन दोनों लाइंस का दरमियानी एंगल या तो 180 होगा या 0 होगा। तो उसकी कंडीशन देखते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उसकी कंडीशन क्या होगी। कंडीशन फॉर पैरेलल ऑफ टू लाइंस, कंडीशन फॉर पैरेलल ऑफ टू लाइंस। ठीक हो गया जी। पैरेलल का मतलब, पैरेलल लाइंस मीन थीटा जो है या तो 0 डिग्री होगा या थीटा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो फिर टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। टेंजेंट 0 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1। m1 को चूक कर इधर ले आए तो m1 किसके बराबर आ गया, m2 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनकी दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इज द कंडीशन फॉर पैरेलल of two
लाइंस। तो ये था आर्टिकल। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।